भारत और श्रीलंका के बीच ये अहम मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर शुरू होता है, जहां टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। अजिंक्य रहाणे सामना करेंगे पहली गेंद का और रहाणे ने शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक कर दिया है। नहीं है किसी के पास कोई मौका और पहली बॉल पर ही रहाणे ने जड़ दिया है चौका। रहाणे के बल्ले से निकला एक और बेहतरीन शॉट। फील्डर गेंद के पीछे तेजी से भाग रहा है लेकिन रह जाएगा नाकाम। एक और चौका रहाणे के नाम। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी रहाणे ने ऑफ साइड पर एक जबरदस्त चौका लगा। कुल 14 रन पहले ओवर में बटोर लिए। यहां अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ अंदाज में भारतीय पारी की शुरुआत करी थी, लेकिन अब बारी हिटमैन रोहित शर्मा को अपना पावर दिखाने की थी। और यहां रोहित ने गेंद को हवा में उठाकर खेला है। देखना है गेंद बाउंड्री को पार कर पाती है या नहीं। और यहां पे रोहित का कैच परेरा ने ड्रॉप कर दिया है। रोहित का ये कैच श्रीलंका पे कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहां मैथ्यूज की गेंद पर रहाणे के लिए जोरदार अपील की जा रही है और अंपायर ने भी रहाणे को एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया है। रहाणे ने बनाए हैं 24 बॉल पे 28 रन और 40 के स्कोर पर भारत ने खो दिया है अपना पहला विकेट। यहां से रोहित शर्मा ने अंबती रायडू के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 59 रनों तक पहुंचाया ही था कि तभी इरंगा ने रायडू को चारों खाने जीतकर क्लीन बोल्ड कर दिया और 19 बॉल पे मात्र 8 रन बनाकर रायडू अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। तब रोहित का साथ देकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। यहां श्रीलंकाई गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी होता देख रोहित ने काउंटर अटैक किया और गोली की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज थिसारा परेरा के धागे खोलने शुरू कर दिए। और यहां परेरा की अगली गेंद पर रोहित ने फिर से बल्ला घुमाया। फील्डर की एक बार फिर से लंबी दौड़ और ड्राइव लगाकर के करी भरपूर कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक और चौका रोहित के खाते में। और फिर इस सिंगल के साथ रोहित शर्मा ने 72 बॉल पे अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिलहाल यहां विराट कोहली ने दिखाया अपने बाजुओं का दम। कोहली का विराट प्रहार और गेंद गई सीमा रेखा के पार। और रोहित शर्मा को यहां पैरों पर बॉल डालोगे तो रोहित को मिलता है मजा और गेंदबाज भुगतता है सजा। यहां शुरुआत में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने रोहित को थोड़ा परेशान जरूर किया था, लेकिन अब रोहित लय में आ चुके थे और अब परेशानी श्रीलंकाई गेंदबाजों के ऊपर थी। यहां रोहित ने विराट के साथ मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरा कर लिया था। और यहां कुलशेखरा को क्लच में लेकर रोहित ने गेंद को हवा में उठाकर जोरदार प्रहार किया है और उड़न तस्तरी बनकर के गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया है। और फिर इरंगा की गेंद पर रोहित ने फिर से गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज हिटमैन ने श्रीलंका के विरुद्ध हिटमानिया शतक भी पूरा कर लिया। यहां पहला 50 रन पूरा करने में रोहित ने 72 गेंद लिया था, लेकिन फिर अगला 50 रोहित ने मात्र 28 गेंदों में ही जड़ डाला। हालांकि जब रोहित मात्र 3 रनों पर थे तब परेरा ने उनका कैच जरूर छोड़ा था, पर उसके बाद रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिलहाल यहां इरंगा को एक बार फिर से क्लच में लेकर रोहित ने धमाका करते हुए ऑफ साइड पर एक और जबरदस्त ड्राइव लगाया है और ईडन गार्डन का ये सुपर फास्ट तेज आउटफील्ड एक और चौका रोहित के खाते में जोड़ गई। और यहां रोहित ने चहलकदमी करते हुए डाउन द ट्रैक एक और हवाई फायर किया है, जिसमें गजब का है कनेक्शन और दूरी भी मिली है उतनी चाहिए थी जितनी। 85 मीटर का ये भारी भरकम हिटमानिया छक्का रोहित शर्मा के नाम। यहां लेग स्टंप पर फेंकी गई गेंद को कोहली ने फ्लिक कर दिया है। पहला रन तेजी से पूरा करते हुए दूसरे के लिए भाग पड़े हैं और इन 2 रनों के साथ कोहली ने भी 56 बॉल पे अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं दूसरी छोर पर रोहित को रोक पाना आज किसी भी श्रीलंकाई गेंदबाज के लिए नामुमकिन हो गया था। इस चौकी के साथ रोहित ने 150 रन भी पूरे कर लिए थे और ये वाला 50 तो रोहित ने मात्र 25 गेंदों में ही जड़ डाला था। फिलहाल यहां विराट कोहली ने गेंद को हवा में उठाकर खेला है, लेकिन कनेक्शन खास नहीं है और यहां कैच भी ड्रॉप हुआ, पर 2 रन पूरा करने के प्रयास में यहां कोहली रन आउट हो जाते हैं। कोहली ने बनाए हैं 64 बॉल पे 66 रन और 261 पे भारत ने खो दिया है अपने कप्तान का विकेट। लेकिन सुरेश रैना तेरा क्या कहना। रैना ने आते ही विस्फोटक अंदाज में गेंद पर विस्फोट किया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ डाला, लेकिन फिर
मैथ्यूज की गेंद पर रैना एक और छक्का लगाने के प्रयास में महिला जयवर्धने को कैच दे बैठते हैं और रैना की 11 रनों की एक छोटी सी पारी भी यहां समाप्त हो जाती है। पर दूसरी छोर से रोहित शर्मा रुकने वाले कहां थे। रोहित का एक और हवाई प्रहार और गेंद सीधे स्टैंड में डिलीवर्ड, और इस बार रोहित ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को फिर से हवा में उड़ा दिया है। क्या इस बार भी गेंद बाउंड्री को पार कर पाएगी? जी हां, बिल्कुल, एक और छक्का हिटमैन के खाते में। फिलहाल रोहित शर्मा का डाउन द डाउन गोली की रफ्तार से मारा गया ये शॉट, जिसे बल्ले से निकलते ही इस गेंद पर चौका लिख दिया गया था। और फिर रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को मार मार करके कचूमर निकालते हुए चौके के साथ ही अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। और रोहित का ये वाला 50 भी मात्र 26 बॉल पे ही आया था। कमाल, लाजवाब, बेमिसाल। यहाँ रोहित की जितनी भी तारीफ कर ली जाए वो कम पड़ेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को संकट से निकालकर इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जो श्रीलंका के औकात से बाहर की बात बन गई थी। रोहित की मार से श्रीलंकाई गेंदबाजों का दिमाग सटक चुका था, और हिटमैन को ऐसा फुल टॉस बॉल डालोगे तो ओवर की 6 की 6 गेंदों पर हिटमैन छक्का ही ठोकेंगे। यहाँ हिटमैन ने छक्कों की बौछार करते हुए विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के 219 रनों के सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। और अब तो रोहित का बल्ला मानो आग उगल रहा हो, जहां गेंद जमीन पे कम और आसमान में ज्यादा दिखाई दे रही थी। ईडन गार्डन के मैदान पर रोहित ने छक्कों की ऐसी बौछार कर दी थी कि ऐसा नजारा आज से पहले ईडन गार्डन में कभी देखा नहीं गया था। और फिर रोहित ने देखते ही देखते सुपर सोनिक चौके के साथ अपने 250 रन भी पूरे कर लिए थे। हिटमैन किस तबाही का नाम है, इसे रोहित ने श्रीलंका के साथ साथ पूरी दुनिया को बता दिया था कि मैं तूफान का वो झोंका हूं, जो तबाही मचाने पर उतर जाऊं तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। फिलहाल यहाँ रोहित शर्मा का एक और बड़ा शॉट, जिसे बल्ले से निकलते ही इस गेंद पर हिटमैन ने छक्का लिख दिया था। ये पारी का आखिरी यानी कि 50वां ओवर चल रहा था, जहां रोहित ने इस छक्के के बाद भी एक तूफानी चौका जड़ा, और ओवर की आखिरी गेंद पर हिटमैन के इस कैच के साथ ही भारत निर्धारित 50 ओवर में 405 रनों का एक हिमालय पहाड़ श्रीलंका के सामने रख देता है। यहाँ रोहित ने तबाही का मंजर बनकर मात्र 173 बॉल पे 264 रन कूट डाले थे, जिसमें 33 चौके और 12 छक्के शामिल थे। रोहित की इस दमदार पारी के दम पर भारत ने जोश को श्रीलंका के सामने रखा था। श्रीलंका की इतनी औकात भी नहीं थी कि वो उसके बारे में भी सोच सके। अपने जवाबी कार्रवाई में श्रीलंका की पूरी टीम अकेले रोहित जितना रन भी नहीं बना पाती है, और श्रीलंका की पूरी टीम 251 रनों पर ही सिमट जाती है। और इस तरह से भारत ने 153 रनों से श्रीलंका को हराकर ये मैच जीत लिया। तो अपने बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका को दहला देने वाली हिटमैन की इस हिटमानिया पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और कमेंट में रोहित शर्मा के लिए भी 2 शब्द जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।